नमस्कार दोस्तों, मैं शुक्ला सर आज फिर से एक नए वीडियो के साथ एक नई समस्या को सुलझाने की कोशिश में आया हूँ। देखिए, ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा ट्रैक से हट करके है। इसमें थोड़ा मनोविज्ञान है बच्चों का। और अगर आप एक अभिभावक हैं, आपका बच्चा पढ़ता है, एकेडमिक में है, और अगर वो टीनेज का है, अगर वो किशोरावस्था में है, या फिर वो 5वीं 6वीं से लेकर के 8वीं 10वीं 11वीं में है, 12वीं में है, तो आपको इस बात को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है। बच्चे की इस आदत को आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। मैं शुक्ला सर मैथ एंड साइंस पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ। काफ़ी सालों से बच्चों की साइकोलॉजी का थोड़ा सा अनुभव भी किया हूँ कि बच्चे कैसा महसूस करते हैं, क्या होता है। और मैं आप सभी को एक बार बताना चाहूँगा इस बात को कि बड़े ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये लक्षण आपके बच्चे में आने शुरू हो गए हों, और अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो वही होगा जो आप नहीं चाहते हैं। आपने प्रतिदिन अखबारों में देखा होगा कि बच्चे लगातार सुसाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट अब बोर्ड को भी ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि अगर नहीं ऐसा किया गया तो मनोविकार बच्चों में ज़्यादा पैदा होगा और धीरे धीरे वो इस दुनिया को विदा कर देंगे, और जो आपके सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे और अधूरे ही रह जाएंगे, और एक तड़प और टीस मिलेगी अगर बच्चे में इस लक्षण को आपने नज़रअंदाज किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल बात यह है कि जब बच्चा आपका स्कूल में जाता है और वापस आपके घर पे आता है, तो आप उससे बातें कीजिए, खुल करके उससे दोस्ती निभाइए। आप अपने आप को पेरेंट्स ही मत समझिए, उसका दोस्त भी समझिए। अगर बच्चा आपका खामोश रहने लगा, जो सबसे पहली बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चा आपका खामोश रहने लगा। मेन स्ट्रीम्स जो है, जैसे मान लीजिए कि आपने अपने घर में सत्यनारायण का पूजा रखा और सब लोग तो इकट्ठे होकर के, कुछ लोग हार फूल ला रहे हैं, कुछ लोग पकवान पका रहे हैं, कुछ लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा किसी कमरे में बंद है। वो सत्यनारायण से भी उसका मतलब नहीं है, आपसे भी मतलब नहीं है। तो सर, मान लीजिए कि कुछ गड़बड़ है उस बच्चे में, क्योंकि अगर बच्चा आपके परिवार का मेन सदस्य नहीं है तो इसका मतलब है कि वो मन में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स को रखा हुआ है। आज के स्कूलों में ज़्यादातर टीचर्स या फिर बच्चे दूसरे बच्चों की बहुत खिंचाई कर देते हैं, और उस खिंचाई से उसका ईगो हर्ट होता है और वो चुपचाप खामोश हो जाता है। और कई बार वो आपसे कहने की कोशिश करता है, लेकिन आपके पास समय नहीं होता है, आप भी उसे डांट के कह देते हैं ऐसा सबके साथ होता है, तेरे साथ ही क्यों होता है। भाई साहब, आपका बच्चा आपका सबसे अमूल्य धरोहर है, इसीलिए उससे खुलकर के बात कीजिए। कई बार बच्चा बताना चाहता है कि पापा ये मेरे साथ हो रहा है, मम्मी ये साथ हो रहा है मेरे, लेकिन आप कहते हैं बेटा सबके साथ होता है, हमने भी पढ़ाई किया है। नहीं, आपका बच्चा जब भी स्कूल से आए, पहली बात आपको करना है कि उससे पूछो कि कैसा गया स्कूल। आप अपने टीचरों से टाइम टू टाइम मिलते रहो, और अगर बच्चा में कोई परिवर्तन बड़ा दिखाई दे, जैसे एक और परिवर्तन है, जैसे कि मैंने आपको पहला बताया कि बच्चा खामोश हो जाएगा और मेन स्ट्रीम से अपने आप को अलग कर लेगा। दूसरा यह है कि बच्चे में चिड़चिड़ापन आने लगेगा। अब वो आपकी कुछ भी नहीं सुनेगा, क्योंकि जब आपको वो सुनाना चाहता था तब तो आपने उसका कुछ सुना ही नहीं, और जब अब समय बीत गया तो आप सुनना चाहते हो तो वो सुना नहीं पा रहा है, तो चिड़चिड़ापन आ जाएगा। कई बार वो खाना नहीं खाएगा, छोटी छोटी चीज़ों पे खामोश हो जाएगा। आप उसे मूवी ले जाने की कोशिश करेंगे, नहीं जाएगा, बहाना बनाएगा कि मेरी पढ़ाई है। किसी शादी में ले जाना चाहते हो, सॉरी मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा होमवर्क है, बहानेबाजी करके रह जाएगा। ग्रुप में फ़ोटो लेना होगा, नहीं लेगा, ग्रुप में फ़ोटो भी नहीं लेगा, आपके साथ मार्केट जाने में भी कतराएगा। हमेशा वो एकांत में रहना शुरू कर देगा। ये एक बड़ा सा प्रॉब्लम है। मैंने अपने क्लासरूम में भी काफ़ी बच्चों को समझाया है। इस तरीके से हज़ारों बच्चे हमारे क्लासरूम में आते हैं, और उनको मैं बैठा करके काउंसिल करता हूँ कि बेटा देखो ये चीज़ होता है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, या सबके साथ ये इवेंट होता है।
शर्माना नहीं चाहिए, तुम्हें शेयर करना चाहिए। कई बार उनको इसी अवस्था में हार्मोनल चेंजेस होता है जिससे कि स्ट्रेस में आ जाते हैं, शारीरिक परिवर्तन देख करके अपना स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इन पर आपको हमेशा बच्चों को काउंसल करना है। और याद रखो कि अगर आपने दोस्ती अपने बच्चे के साथ नहीं निभाई तो कोई गलत आदमी उसके साथ दोस्ती निभा के गलत गलत कॉन्सेप्ट पूरा दे देगा और फिर आपके पास में बस पश्चाताप के सिवा और कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को थोड़ी जिम्मेदारियां भी दीजिए। जैसे मान लीजिए बच्चा आपका कॉलेज में गया हुआ है, 11th क्लास में है, इलेक्ट्रिक का बिल पे करना है, तो उसे इलेक्ट्रिक का बिल और पैसे दे दीजिए, बेटा ये आते वक्त भर देना। मतलब उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराना है, मेन स्ट्रीम में रखना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आपको अपने टीचरों से बात करना है। अगर कॉलेज या स्कूल में दबाव फील करता है बच्चा, जाने में कतराता है, तो आप हो सके तो स्कूल या बोर्ड बदल दीजिए। सर, आपके बच्चे से इम्पॉर्टेंट पढ़ाई नहीं है, पहला आपका बच्चा इम्पॉर्टेंट है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप सिर्फ एक बच्चे की परवरिश करते हैं और यहाँ हमारे पास हज़ारों बच्चे आते हैं इंस्टीट्यूट्स में जो पढ़ करके जाते हैं या फिर उनसे हम कनेक्ट होते हैं। तो मेरे पास हज़ारों बच्चों का अनुभव रहा है। मैं इसीलिए आप सभी को जागरूक कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चे पर विश्वास कीजिए, उसकी बातों को सुनिए, समझाइए, मेन स्ट्रीम में रखिए, उसको जिम्मेदारियों का एहसास कराइए, उससे पूछ करके घर का डिसीज़न लीजिए। कई बार हम लोग घर खरीदने जाते हैं, कार खरीदने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, अपने बच्चों से पूछते ही नहीं। उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपका बच्चा आपकी अमूल्य धरोहर है। इसलिए इन आदतों को नज़रअंदाज मत करना। मैं फिर से कह रहा हूँ कौन कौन सी आदतें हैं। बच्चा एकांतवासी हो जाएगा। एकांतवासी मतलब एक ही जगह पे रहेगा, चुपचाप, किसी से बात नहीं करेगा। कोई भी चीज़ें आप पूछोगे तो वो बोल देगा मुझे पता नहीं। आप पूछेंगे आज बेटा खाने में क्या बताऊं, कुछ भी बना दो मम्मी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अब स्वाद भी भूल चुका है ज़िंदगी का। फिर आप उसे मूवी दिखाने ले जाएंगे, नहीं जाएगा। आप उसे शादी के लिए कहेंगे कि चलो मैरिज पार्टी है, अंकल के यहाँ चलना है, आंटी के यहाँ चलना है, वो इग्नोर करेगा। आप मार्केट ले जाना चाहेंगे, इग्नोर करेगा। ओवरऑल वो एकांत में ही रहना पसंद करेगा और अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करेगा। अगर आप ज़्यादा उससे पूछते हैं तो गुस्सा करेगा। तो देखिए, धीरे धीरे आपको लाना है उसे मेन स्ट्रीम में, अचानक से वो मेन स्ट्रीम में नहीं आएगा। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने बच्चों को ध्यान से देखेंगे। उनमें अगर ये आदत है तो उन्हें शुरू में ही निकाल दीजिए। कोई बहुत बड़ी आदत नहीं है कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा या आपका बच्चा अब हाथ से निकल चुका है। ऐसा भी मैं घबराने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, अगर आपके बच्चे में ऐसे कुछ लक्षण आ रहे हैं तो पहले से ही सतर्क रहिए और बहुत प्रेशर मत दीजिए पढ़ाई का। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन, अटल बिहारी वाजपेयी, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर और न्यूटन और आइंस्टाइन सब अपने अपने फील्ड में बेस्ट किए हैं और सबको दुनिया याद करती है। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं पढ़ रहा है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी अपनी चॉइस है। आज तो इतने अच्छे प्यारे प्यारे सब्जेक्ट आ गए हैं कि वो हर एक में टॉप कर सकता है। मैं इनसे रिलेटेड वीडियोस, जैसे कि बच्चे की परवरिश कैसे करें, उसे पढ़ाएं कैसे, IITs के सिलेबस और कंपटीशन की तैयारियों के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। और इतना ढेर सारा आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, मेरे वीडियोस को देखा है और कमेंट्स आप लोग करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी मेहनत से हमारे वीडियो को देखते हो, समय देते हो, प्यार देते हो। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आप सभी को एक बेस्ट नॉलेज दूं। आने वाले दिनों में वीडियोस की क्वालिटीज़ और चीज़ों पर और फोकस हम करेंगे ताकि आपके करीब हम पहुंच सके। आपको सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और वीडियो को प्लीज़ 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 बहुत शेयर कीजिए, क्योंकि जिन घटनाओं को हम देखते हैं अपने आसपास, उन्हीं से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं और वो आपके काम की बातें होती हैं। ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं, इससे आपके जीवन में चैतन्यता आती है, आप चैतन्य बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका समय बेकार चला गया, क्योंकि अगर एक टीचर अपने अनुभव को शेयर कर रहा है, आपसे बांट रहा है, तो ये जान करके रखिए कि आने वाले दिनों में आपके बच्चों के करियर के लिए, आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होगा। शुक्रिया आप सभी का।